Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today I'll discuss about your chapter number 4 cells and tissues. अब बेसिकली सेल्स क्या होते हैं? ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारी लाइफ के। मींस के सेल्स के बगैर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट तमाम जो पार्ट्स होते हैं वो सेल्स से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल अगर हम जब मीट खाते हैं तो जब हम मीट खाएंगे तो मीट बेसिकली क्या है? सेल से बना होता है। तो जब हम मीट को खाएंगे तो उसके जो कंटेंट्स होंगे वो बहुत जल्दी हमारे सेल्स का एक हिस्सा बन जाएंगे, हमारे सेल्स का एक पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, और जो सेल्स हैं, हमारे जो फिंगर नेल्स होते हैं, हमारी जो आई लैशेज़ होती हैं, और जो हमारी पेंसिल की वुड होती है, ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें जो होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब सेल्स कंबाइन करेंगे तो सेल्स से मिलके क्या बनेंगे? टिश्यूज़। ठीक है, पहले सेल्स होते हैं, सेल्स की जब कंबाइन करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर क्या बनेंगे? टिश्यूज़। और बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, उनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत से आगे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि हम हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये क्या है कि मल्टीपल टाइप्स के सेल से बने होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत से सेल्स पाए जाते हैं, मैनी सेल्स से कंबाइन करके ये मिलते हैं, बनते हैं। तो वो सेल्स जो हैं हमें जैसे प्रेजेंट होते हैं, तो इस लिहाज से वो सेल्स जो हैं मल्टीपल सेल्स होंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोपी क्या होती है और जो सेल थ्योरी है ये कब जाहिर हुई थी, इसको क्यों डिस्कवर किया गया, इसका रीज़न क्या था, क्या वर्क किया गया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सबको हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन क्या है? माइक्रोस्कोपी। अब बेसिकली माइक्रोस्कोपी होती क्या है? ये यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को यूज़ करना, वो क्या होगा? माइक्रोस्कोपी। और ज़ेकारियस जॉनसन जो है उसने 1595 में जब वो हॉलैंड में था तो उसने पहली माइक्रोस्कोप बनाई थी। ठीक है, तो उसकी वो एक सिंपल सी ट्यूब थी। आप अपने माइंड में किसी भी टाइप की एक ट्यूब को इमेजिन कर सकते हैं। तो वो एक सिंपल सी ट्यूब थी और उसके दोनों साइडों पे क्या है? सिर्फ लेंस लगा हुआ था। ठीक है, जैसे कि इमेजिन करें यहाँ पे एक ऐसे ट्यूब है, तो इसके एक साइड पे एक लेंस है, दूसरी साइड पे दूसरा लेंस है। तो एक सिंपल ट्यूब थी और उसके दोनों साइडों पे क्या है? एक एक लेंस लगा हुआ था। ठीक है, और उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो जस्ट 3x to 9x थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है और रेजोल्यूशन पावर क्या होता है। ठीक है, अब जब माइक्रोस्कोपी है इसमें बेसिकली 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन क्या है? मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन होती क्या है? इंक्रीज द साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का साइज को इंक्रीज करने के लिए क्या है? उसकी इंक्रीज करना, वो क्या होगी? मैग्नीफिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर माइक्रोस्कोप में आपने कोई चीज़ रखी हुई है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ होगी, वो कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको जो उसका जो साइज़ इंक्रीज होगा उसकी एक्चुअली में क्या होगी? मैग्नीफिकेशन पावर होगी। ठीक है, सेकेंड वन क्या है? रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। अब रिजॉल्विंग पावर रेजोल्यूशन क्या होती है? जब आपने किसी शय का इंक्रीज कर लिया साइज़, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का साइज तो इंक्रीज हो गया, लेकिन अगर सिर्फ इंक्रीज करना ही मकसद नहीं होता। ठीक है, इंक्रीज तो आपने कर लिया, लेकिन इंक्रीज करने के बाद अगर आपको वो चीज़ अच्छे से नज़र ना आए, वो क्लियर नज़र ही ना आए, तो फिर क्या फ़ायदा उसकी साइज़ इंक्रीज करने का? जब अगर वो ठीक से नज़र ही नहीं आएगी तो फिर आप उस पर फर्दर प्रोसीजर, फर्दर एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर रेजोल्यूशन का बेसिक मकसद यही है कि वो जो जो इंक्रीज हुआ है, जो ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हुआ है, उसको क्लियर करके दिखाना। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। जो अपने इमेज को साइज इंक्रीज किया है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उस इमेज को क्या है? क्लियर करके दिखाना। ठीक है, और ये वो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसपे जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनको अकेला अकेला करके सेपरेट करके दिखा देता है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट हैं तो आपने उनकी मैग्नीफिकेशन किया, मैग्नीफिकेशन करने के बाद अगर आपने रिजॉल्विंग पावर में उन ऑब्जेक्ट को सेपरेटली देख सकते हैं, तो ये वो डिस्टेंस होता है मिनिमम। और जो ह्यूमंस की आई है, ह्यूमंस की जो आई होती है, ह्यूमन आई जो है वो 0.1 मिलीमीटर तक दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस कर सकती है, डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके दरमियान में डिस्टेंस करने के लिए, उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो अगर उनका साइज़ 0.1 मिलीमीटर है
तो फिर क्या है, जो हमारी ह्यूमंस की आई होती है वो उनके दरम्यान में डिफ्रेंशिएट कर सकती है, उन्हें अच्छे से देख सकती है और फ़र्क कर सकती है, ठीक है। और वो क्या होगी, वो ह्यूमंस की आई की वो क्या है, रेजोल्यूशन पावर होगी, ठीक है। रेजोल्यूशन पावर बेसिकली होती क्या है, किसी चीज़ का साइज इंक्रीज करना। तो ह्यूमंस की आई जब 0.1 मिलीमीटर साइज तक किसी चीज़ को देख सकती है तो फिर वो क्या होगी, वो उसकी रेजोल्यूशन पावर होगी, ठीक है। लेकिन अगर यही हम इसी ऑब्जेक्ट का साइज़ 0.05 मिलीमीटर अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ है तो वो अगर ह्यूमन का आई जो है वो देख नहीं सकती, ठीक है। 0.1 मिलीमीटर था पहले, तो अगर हम इसका हाफ कर दें तो जो ह्यूमन आई होगी वो इस साइज़ के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं सकती, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसको इंक्रीज किस तरह किया जाता है, लेंसेज को यूज़ करते हुए, लेंस को यूज़ करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है, रेजोल्यूशन पावर होती है, लेंस को यूज़ करते हुए हम उसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स।